हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम लोग सीखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो तो उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं। और वोल्टेज को बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो ऐसे लिखा हो ईएमएफ या वोल्टेज लिखा हो तो आप यही समझेंगे। ओके, चलिए हम यहाँ पे आज डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं बच्चों, आपको एक प्यारा सा ट्रिक बताएंगे और उसी ट्रिक से आपको वैल्यू निकाल लेना है। डेरिवेशन करना हो तो बहुत आसान है बच्चों, डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नहीं, प्रोसेस है। वी नो, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? ओम्स लॉ पढ़े थे ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है और यह एक AC वोल्टेज के साथ में जुड़ जाए, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और उसके साथ में एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस R है। तो यहां पे जो करंट पास करेगा I, बच्चों I का डायरेक्शन तो हम फिक्स नहीं होता है इसमें, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि किसी टाइम पर करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वह इसके बराबर होगा और V इक्वल टू I इंटू R होता है ओम्स लॉ से। ये हम लोग पढ़े थे, यही कहता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब देखो, जिस तरह से करंट में आपको दो वैल्यू याद करना था, कौन कौन सा? करंट का एक वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ एसी। इसको एम्पलीट्यूड ऑफ एसी भी कहते हैं या करंट का मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। एक क्या था, IRMS, इसको बोलते थे रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और इसका एक रिलेशन भी आया था, IRMS इक्वल टू I नॉट बट्टा कितना, √2। यह इक्वेशन था, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा? अगर हम ओम्स लॉ लगाएं इसमें, तो अगर V यहाँ पे RMS लिखेंगे, RMS, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, IRMS आएगा। तो यहाँ पे RMS इंटू क्या होगा, रेसिस्टेंस। यानी वोल्टेज का RMS वैल्यू चाहिए तो हमें करंट का भी क्या लेना होगा, RMS वैल्यू इंटू रेसिस्टेंस करना होगा। अगर हमें वोल्टेज का पीक वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, वोल्टेज का पीक वैल्यू, ये जो V नॉट है ना, ये चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे V नॉट, तो करंट का भी पीक वैल्यू लिखेंगे। कितना लिखेंगे, I नॉट इंटू क्या होगा, R होगा। वोल्टेज का पीक वैल्यू मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज बराबर होगा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंटू रेसिस्टेंस। इतना क्लियर है? ओके, आप सबको याद है यहाँ पे, बट IRMS इक्वल टू, इसके जगह पे इतना वैल्यू होता है बच्चों,
आई नॉट अब बट्टा कितना √2। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं तो आएगा VRMS इक्वल टू आई नॉट अब बट्टा कितना √2 इंटू कितना आएगा बच्चों रेसिस्टेंस। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लो 1/√2 लिखो इंटू आई नॉट इंटू क्या होगा R। इस 1/2 को बाहर का इधर कर दिए आई नॉट इंटू R होगा। अब भाई क्या कहता है आई नॉट इंटू R किसके बराबर होता है V नॉट के बराबर। तो कहेंगे यहाँ पे इसलिए उठा कर रख दीजिएगा इसके जगह पर V नॉट। तो यहाँ VRMS बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा V नॉट। दैट मीन्स वैल्यू आ गया बच्चों VRMS वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंटू कितना हो जाएगा V नॉट बटा √2। या आपका प्यारा सा वैल्यू निकल जाएगा वोल्टेज का RMS वैल्यू, वोल्टेज का RMS वैल्यू। और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं RMS बराबर 0.707 और यहां से V नॉट। यानी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंटू 0.707 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज का RMS वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा इस पे। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड एज 220 वोल्ट, मतलब कि 220 वोल्ट उस पे मार्किंग किया गया है और 50 हर्टेज। राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आपसे कहा हुआ है कि एक घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है ना उसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा मार्किंग किया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप यह ध्यान दें कि जो मार्किंग रहता है, मार्किंग में ये जो वैल्यू दिया रहता है ना 220 दिया हो कुछ भी दिया हो, यहाँ पे 220 का है 200 का है 240 का है, तो वह क्या होता है वोल्टेज का क्या होता है RMS वैल्यू होता है। अगर कहा दे कि रीडिंग हमको पढ़ना है चाहे ऐसे मार्किंग किया रहेगा तो वह क्या रहेगा बच्चों RMS वैल्यू होता है। तो यहाँ पे वोल्ट में लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि वोल्टेज का RMS वैल्यू है और ये कितना है 220। यह हर्टेज में लिखा हुआ है इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 50 हर्ट्ज। और क्या दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं है। हमसे पूछा क्या है V का वैल्यू पूछा हुआ है, इसका इक्वेशन 1 में और 2 में V नॉट का वैल्यू पूछा हुआ है। ओके V नॉट का वैल्यू पूछा हुआ है और V का इक्वेशन पूछा हुआ है। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप सबने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, V इक्वल टू V नॉट और क्या होता है साइन ओमेगा टी। और इसी को हम ऐसे भी लिखते थे ओमेगा टी की जगह पे 2 पाई न्यू इंटू टी, ऐसे भी लिखते थे। इतना तो सबको याद होगा V इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। हमें ये इक्वेशन V का वैल्यू निकालना है तो हमको V नॉट चाहिए जो कि अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन न्यू का वैल्यू हमको मालूम है। अगर V नॉट निकाल लेते हैं तो V निकल जाएगा और जैसे V नॉट निकालेंगे तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस है बच्चों V नॉट निकालना। और आप लोगों ने पढ़ा था कि VRMS और V नॉट में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन,
VRMS इक्वल टू V0 अब बट्टा कितना √2 होता है, या इसी को हम ऐसे भी लिखते थे 0.707 और यहां से V0 लिखते थे। ओके, तो यह इक्वेशन लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। V0 यहां से निकल जाएगा तो V0 इक्वल टू, अच्छा दिख रहा है ना वहां पे, ओके, तो चला आएगा √2 इंटू कितना VRMS दिया हुआ है यहाँ पे रखेंगे तो आएगा V0 इक्वल टू √2 इंटू यहाँ पे 220। दैट मीन्स चला आएगा बच्चों 220 √ कितना 2, ऐसे लिखेंगे इसको, या V0 का वैल्यू हो गया इतना वोल्ट चलाएगा। यह आपका सेकेंड नंबर का आंसर है। फिर लिखेंगे नाउ V इक्वल टू V0 और साइन यहां से 2 पाई न्यू इंटू टी होता है। देखिए इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से V इक्वल टू हो जाएगा V0 की जगह पे कितना है ये पूरा वैल्यू, तो यहाँ पे 220 √2, यहाँ पे साइन हो जाएगा 2 पाई, तो रख दो यहाँ पे 2 पाई इंटू न्यू की जगह पे 50 है तो 50 रखेंगे इंटू टी, ये आ जाएगा वैल्यू 220 √2 और यहाँ पे साइन 100 पाई टी। यह आ जाएगा बच्चों आपका प्यारा सा इक्वेशंस। आप चाहें तो इसका वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यह आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और फेजर डायग्राम क्या होता है। चलिए यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों, अगर आपको यह समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।